नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक एंड आज मैं कमेंट कर रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य में जो कई सारे जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो नागरिक हैं उनके ऊपर भाषाई हमले किए गए। आई एम हियर रेफरिंग टू द फैक्ट वेरिन जब लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया कुछ भारतीय नागरिकों ने तो उनके साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बदसलूकी किया। सो हियर्स माय टेक ऑन दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जब आप किसी राज्य विशेष में रह रहे होते हैं तो आपको उसकी राज्य की अस्मिता जो कि उसकी भाषा या उनका कल्चर है उसको आपको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। I am sure this is, something that we all understand and we should abide by that. However, attack on any Indian national when that particular person is not using a local language, what kind of a situation can that be legally? Understand, it is a violation of Constitution of India's Article 19's sub-article 2 and various BNS versus BNSS sections. Those are criminal sections. So in case if somebody does this kind of an act, I am sure state will take its own call and will deal that with the process of law. Now, having said that, what is my opinion on this? My opinion is, first of all, we need to make sure that these incidents are supposed to be dealt with the strict interpretation of law, because criminal laws are very strict when it comes to the interpretation of those statutes. Secondly, we as Indian nationals, we may have a home state, but हम जब किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य की अस्मिता यानी कि उस राज्य की लोकल लैंग्वेज और उस राज्य की जो कल्चरल हेरिटेज है हमें उसको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। पूरे देश भर में 3 लैंग्वेजेस जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। आई एम श्योर लॉ ऑफ द लैंड हैज़ अ वे टू डील विद इट, बट एट द सेम टाइम इन केस अगर कोई वायलेशन है लॉ ऑफ द लैंड का, किसी ने अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया है उसको कानून को स्ट्रिक्ट तरीके से डील करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग। हैव अ गुड वन पीपल।